तो हेलो लाडलो, कैसे हैं? बढ़िया। चलो वापस स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था, है ना, 10th क्लास का जो भी था। आपने 9th को रिवाइज भी कर लिया था, कुछ चीज़ें भी देख ली थी हम लोगों ने। ऑड इवन, कंपोजिट प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, सारे डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चीज़ जो आपके सिलेबस में है ना। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमें तो पता है हम लोग डायरेक्टली कहाँ स्टार्ट करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं पहले, इसके बाद हम लोग घूम फिर के पहुँच जाते हैं वहीं पर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ना, कंपोजिट नंबर्स मैंने पढ़ा दिए आपको। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग at least one factor other than one in number itself or more than two factors, composite numbers। बट क्या आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में रिलेशन पता है कुछ? हाँ, नहीं पता? चलो बताते हैं आपको। जैसे आपको कोई भी कंपोजिट नंबर सोचो 60 सोचा आपने, है ना। तो 60 पता है, आप 60 को आप 2 से डिवाइड करो, है ना। प्राइम नंबर से आप डिवाइड करना स्टार्ट, 2 से कितनी बार में जाएगा? 30 टाइम, ठीक है। 30 वापस से कट जाएगा 2 से, कितने टाइम में? 15 टाइम में। फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते थे 5 टाइम में, और 5 तो 1 से ही कटता है, तो 5 5 से ही कटता है, तो सेम नंबर से हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा तो आप 60 को कैसे लिख सकते हो? 60 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। सर नीचे से भी तो लिख सकते हैं। हाँ, नीचे से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, है ना। या फिर आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहो तो 5 इंटू 3 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2, या फिर 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। बट आपने लिखा घुमा फिरा करके 60 को ही है। कोई और नंबर लेंगे हम, कोई और नंबर लेंगे, जैसे कि हम लोग 150 ले लेते हैं एक बार, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप हर बार 2 से कट करो, आपका तो मन है हम तो सर 5 से काटेंगे क्योंकि 0 दिख रहा है लास्ट में, है ना। लेकिन 10 से नहीं काटोगे आप इसको। 10 से क्यों नहीं काटोगे? क्योंकि 10 प्राइम नहीं होता, हमें काटना प्राइम नंबर से ही है, ठीक है। ओके, तो काट के देखते हैं हम लोग। 5 से काट देते हैं। 5 से 5 3 जा 30 टाइम में, फिर 5 से काटेंगे 5 6 जा, फिर हम लोग 3 से काटेंगे 2 टाइम में। अच्छा, तो जब आप 150 को लिखो तो 150 को लिखने का तरीका क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखोगे आप। फिर 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, इंटू 2 लिख सकते हो, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हो, या 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हो। 150। अब आप इन सब में देखो कि 60 को जब मैंने लिखा तो मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये चारों नंबर, या फिर मैं बोलूं कि दो तो खैर एक ही है, तीनों नंबर प्राइम है। और इन प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या लिख दिया? 60। अब क्योंकि 2 2 3 5 तीनों ही है, चारों ही नंबर 60 को डिवाइड करते हैं परफेक्टली, है ना, प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, इसलिए सब के सब क्या हो गए? इसके 60 के फैक्टर्स हो गए। ये चारों इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अगर चारों फैक्टर हो गए तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये कौन से फैक्टर हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि अगर हमने 60 जो कि एक कंपोजिट नंबर था उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया, और यहां पर 150 को भी हम लोगों ने उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया, तो इस बात से आप कहां पहुंचते हो? आप पहुंचते हो एक कंक्लूजन पर। कौन से कंक्लूजन पर? आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी written in the form of multiplication of its prime factors। अब आप ये सोचो, मैंने 4 तरीके देखे, लेकिन चारों तरीकों से मैंने सेम चीज लिखी, ठीक है। मैंने 150 को भी मैंने 4 तरीके से लिखा, लेकिन चारों तरीके से सेम चीज लिखी। 5 2 बार था, 5 मैंने 2 बार लिखा।
3 वन टाइम था, मैंने 3 को 1 टाइम लिखा। चारों ही बार में 2 1 टाइम था, मैंने 1 टाइम लिखा। यहाँ पर भी 2 2 टाइम था तो 2 टाइम लिखा मैंने हर बार। 3 1 1 टाइम थे तो सबको 1 1 टाइम लिखा, है ना। इसका मतलब ये है कि मैं 60 को अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन हर बार मैं मेरे प्राइम फैक्टर्स सेम यूज करूंगा। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दोज प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। यूनिक बट एक बात है कि प्राइम फैक्टर्स तो भले ही आप यूनिक हो गए, आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख दोगे, लेकिन क्या ऑर्डर यूनिक है? नहीं, ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है। अगर ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोज प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक होंगे। भाई आपके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, बट their order can be changed या फिर change, okay, but their order can be changed. So any composite number can be written in the form of multiplication of its prime factors. Those prime factors are unique but their order can be changed. So any composite number can be written in the form of the multiplication of their prime factors. These prime factors or these order or these multiplication will be unique except the order in which they are being written. जिस ऑर्डर में वो लिखे जा रहे हैं वो चेंज कर सकता है, वो चेंज हो सकता है कि आप 2 को पहले लिख दो, 5 को बाद में लिख दो, या 3 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, उसके बाद 5 को लिख दो। कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट देयर प्राइम फैक्टर्स विल बी यूनिक। और ये जो थ्योरम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अच्छा, तो ये बवाल इस चीज के लिए, हाँ ये बवाल इस चीज के लिए कि ये वाली बात आपको डायरेक्टली समझाने के बजाय एक एग्जांपल देके समझाई जाए तो आपको इजीली समझ में आएगी। पर सर ये चीज तो हम लोग शुरू से सीखते आ रहे हैं। हाँ, इसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हो आप। क्या बोलते हो आप? फैक्टर ट्री मेथड। इसको करने का एक और तरीका होता था। एक और तरीका मतलब जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर किया था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन नाम से भी एक मेथड होती है जिसको आप करते हो 60 को आप डिवाइड करोगे 2 से 30 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो फिर इतना सारा क्यों बवाल मचा के रखा था? अब ये बुक ऐसे ही करती है भाई, आपको कोई भी उठा करके चीज, वहां पर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ रहे थे, अच्छे से समझ में आ गया था, तो उन्होंने बम गिरा दिया। प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सॉल्व करो, बस कुछ भी करवा रहा है। ठीक है, आगे समझ में? तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये सब तो चीजें क्लियर हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये वाली बात क्लियर है, तो वो 10 के जो फैक्टर्स होंगे उसमें आप 10 को अगर 10 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 2 और 5 है, तो आप 10 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे, 10 यानी कि 2 into 5 ही करोगे, तो उसके फैक्टर्स हमेशा यूनिक रहेंगे। यानी हर नंबर के फैक्टर्स अपने अपने यूनिक होते हैं, उनके अलावा वो कोई और फैक्टर्स नहीं रख सकता। या फिर अगर किसी नंबर में जैसे इवन है, तो इवन के लिए हम लोगों ने देखा था कि 2 एक फैक्टर होना कंपलसरी होता है। 2 अगर किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है तो हम लोग उसको इवन नहीं बोल सकते। क्या बात आपको समझ में आती है? तो इसी पर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलिए, ये तो बात हमको समझ में आ जाती है। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको समझ में आ जाती है। फिर मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सिखाने वाला था एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं सर। तो एक्चुअल में एलसीएम एंड एचसीएफ जो निकालने की जो प्रोसेस है, जो मेथड्स हैं, वो यहीं से आती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप हमेशा याद रखना इसमें, और ये जो क्या स्टेट करता है वो भी आप याद रखना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको बोलता है
कि हर नंबर के अपने फैक्टर्स यूनिक होते हैं भाई, हर नंबर के अपने फैक्टर्स यूनिक होते हैं का मतलब ये हो गया कि आप उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। आपने वो नंबर लिखा मतलब आपने उसके फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था एलसीएम एचसीएफ का। पहला मेथड तो यही होता है कि ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको कोई भी दो नंबर्स का क्या निकालना हो, कोई भी दो यूनिक से नंबर कोई भी हो, उनका अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए आप हमेशा याद रखें, क्या याद रखें, पहली बात जैसे आपको निकालना है 60 और 90 का निकालना है आपको एलसीएम, तो आपको पता है कि 60 और 90 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। यानी ऐसा नंबर एलसीएम जब आप फाइंड कर रहे हो तो वी आर फाइंडिंग अ नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो। क्या हो? डिविजिबल हो। वी आर फाइंडिंग अ नंबर जो गिवन नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। इसका मतलब है कि जब मैं 60 और 90 का एलसीएम निकाल रहा हूं तो मैं कोई ऐसा नंबर फाइंड कर रहा हूं, वो सबसे पहला नंबर जो 60 और 90 के टेबल में एक साथ आता हो, है ना, तो मैं कोई ऐसा नंबर फाइंड कर रहा हूं। तो हम लोग पहली मेथड जो है हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरी बात जब आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो हम एचसीएफ में हम लोग निकाल रहे होते हैं दैट ग्रेटेस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता हो। यानी यहां हम लोग मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, यहां पर हम लोग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। फैक्टर मतलब जो गिवन नंबर को डिवाइड करे। अगर मैंने यहाँ पर 60 और 90 लिख के रखा हुआ है तो इसका मतलब अब मैं वो नंबर फाइंड कर रहा हूं जो 60 और 90 को डिवाइड करे। अभी यहां पर एलसीएम बात कर रहे थे तो 60 और 90 डिवाइड कर रहे थे, यहां पर 60 और 90 डिवाइड हो रहे हैं। दोनों बातें क्लियर है? चलो 2 से करते हैं। मैं 2 से करूंगा तो 30 आएगा, फिर 2 से करूंगा तो 15 आएगा, फिर 3 से करूंगा तो 5 आएगा, 5 से करूंगा 1 आ जाएगा। 90 को करूंगा 2 से, 2 4 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। 60 को लिखता हूं मैं तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 90 को लिखता हूं मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 3 5। तो जब मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, एलसीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। क्या मतलब होता है? कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि ये 60 और 90 का कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जब मैं 4 के मल्टीपल लिखता हूं, 4 के मल्टीपल तो मैं लिखता हूं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे करके मैं जाता हूं। अब आप ये बात थोड़ा सा नोटिस करो कि ये जो होता है ना 1 2 4 और 8 फैक्टर्स रखता है। यहां पर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 6 and 12, 1 2 4 8 and 16, 1 2 5 4 10 and 20। ये मैंने इसके फैक्टर्स लिखे। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 and 4। अब आप इन चारों नंबर्स को देख लो जो 4 के मल्टीपल्स है।
124 124 124 124 124, यानी कि जो 4 के फैक्टर्स हैं, 4 के मल्टीपल जो हैं उनके भी फैक्टर्स वही होंगे, मतलब वो फैक्टर्स तो होंगे ही, यानी जो फैक्टर्स 4 रखता है उसके कंप्लीट फैक्टर उसके मल्टीपल्स में देखे जा सकते हैं। यानी जो जो भी फैक्टर्स 4 के होंगे वो 8 के भी फैक्टर्स होंगे, 12 के भी होंगे, 16 के भी होंगे, 20 के होंगे, जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे उन सब में वो फैक्टर्स कंपलसरी होंगे। बाकी नंबर अपने खुद के मल्टीपल्स रखेंगे, खुद के फैक्टर्स रखेंगे, यानी 12 अपने फैक्टर के साथ साथ 4 के फैक्टर भी रखता है, 8 अपने फैक्टर के साथ साथ 4 के फैक्टर्स भी रखता है, 16 अपने फैक्टर्स के साथ साथ 4 के फैक्टर्स भी रखता है, बिकॉज इट इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 4 के भी फैक्टर रख के रखूँ, क्योंकि तभी तो 4 डिवाइड होगा। तो बात आपको समझ में आ गई कि जब हम लोग मल्टीपल की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग बात कर रहे होंगे कि 60 के और 90 के जो भी नंबर आएगा, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल आएगा उसमें 60 के फैक्टर्स भी होंगे, उसमें 90 के फैक्टर्स भी होंगे। तो 90 और 60 के फैक्टर्स दोनों की जिम्मेदारी किसकी है? उस नंबर की है। तो जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, किसका? एलसीएम ऑफ 60 एंड 90, तो आप देखो कि जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो तो हम लोग एक बार लिख देंगे, क्योंकि 260 का भी है 290 का भी है, तो हम एक ही बार लिखेंगे कि इससे काम चल जाएगा, 2 से काम चल जाएगा। अब 260 बोल सकता है मेरा फैक्टर भी आ गया, 90 बोल सकता है मेरा फैक्टर भी आ गया। आगे की कहानी ये है कि 3 जब मैं लिखूंगा यहां पर, तो 3 में अब क्या हो गया, 3 बोलेगा कि 3, यहां पर 3 आने से 60 बोलेगा मेरा फैक्टर भी आ गया, 90 बोलेगा मेरा फैक्टर भी आ गया। फिर यहां पर 5 दोनों का कॉमन है तो 5 भी आ जाएगा। अब आप देखोगे कि यहां पर 60 बोलेगा मेरा फैक्टर है, 90 बोलेगा मेरा फैक्टर है। अब बचे 2 और 3। अब 2 और 3 ऐसे फैक्टर है कि इन तीनों के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये तीनों हमारे कॉमन फैक्टर वो आ गए, तो 2 और 3 भी यहां पर होने जरूरी हैं। तो ये जब 60 पूछेगा मेरा एक्स्ट्रा वाला 2 कहां है, तो हम बोलेंगे देखो भैया यहां है। जब 90 बोलेगा मेरा एक्स्ट्रा 3 कहां है, तो हम बोलेंगे देखो भैया यहां है। अब देखो सारे फैक्टर आ गए, 2 2 2 2 3 5 3 5, क्लियर है। फिर 2 2 3 2 3 3 3 5 5, सारे फैक्टर्स आ गए। अब इनको प्रोडक्ट करने पे जो नंबर आएगा वो 60 और 90 का एलसीएम होगा। बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझना, दिमाग खोल करके। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 63 जा 180। इसका मतलब है कि जो जो 60 के फैक्टर्स होंगे वो 180 के भी फैक्टर्स होंगे, जो जो 90 के फैक्टर्स होंगे वो 180 के फैक्टर्स होंगे, और दोनों ही नंबर 180 को डिवाइड करेंगे। ये बात आपको समझ में आती है तो आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके चलो, ओके ढक्कन भी गिरता रहता है यार। ओके चलिए अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ पर। किस पर बात करते हैं? एचसीएफ पर। जब हम 60 और 90 का एचसीएफ निकाल रहे होते हैं सॉरी, तो हम लोग एक्चुअल में एचसीएफ पर क्या बात कर रहे होते हैं कि हम लोग वो नंबर फाइंड कर रहे हैं जो 60 और 90 को एट सेम टाइम डिवाइड करें। सेम टाइम डिवाइड करें मतलब कि जो 60 और 90 दोनों का कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर हो का मतलब है कि उसके फैक्टर्स 90 भी रखता हो, उसके फैक्टर्स 60 भी रखता हो। यही तो देखा था हम लोगों ने अभी। अब आप ये सोचो कि अगर मैं 8 12 और 16 देखूं तो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, 1 2 4 1, फिर इसके बाद में यहां पर 8 आ गया था, यहां पर आएगा 1 2 3 4 6 और 12। अब अगर मैं 8 और 12 का एलसीएम एचसीएफ निकालूं तो मैं एक्चुअल में किसकी बात कर रहा हूं? ऐसा नंबर जिसको जो 8 को भी डिवाइड करे, जो 12 को भी डिवाइड करे। इसका मतलब क्या निकाल रहा हूं मैं कि वो नंबर जिसके फैक्टर्स 8 भी रखता हो, जिसके फैक्टर्स 12 भी रखता हो, यानी मैं कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। कॉमन फैक्टर निकालना बहुत इजी होता है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहीं से देख लेते हैं। 60 को हम लोग क्या लिखते हैं? 60 को हम लोग लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 90 को हम लोग लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका मतलब होगा कि जब मैं एचसीएफ पर बात करूंगा तो एचसीएफ में एक्चुअल में बात कर रहा हूं कि 2, यानी कि 2 60 के पास भी है, 90 के पास में भी है, 3
60 के पास में भी है, 90 के पास में भी है 5। बट ये जो 2 फैक्टर है ये 60 का पर्सनल फैक्टर है, उस नंबर से जो कि इन दोनों का फैक्टर, उससे इसका कोई लेना नहीं। 3 90 का पर्सनल फैक्टर है, इन दोनों में होना जरूरी नहीं है उसका। जैसे कि हमारे पास में 8 में और 12 हम लोगों ने देखा था कि जो 8 आया था और जो 12 आया था और जो 3 आया था, ये दोनों इन दोनों के पर्सनल मल्टीपल थे। 4 का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था। सिमिलरली यहां पर ये दोनों इन दोनों के पर्सनल फैक्टर्स हैं, इसका कॉमन फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉमन फैक्टर तो इजी होता है कि 2 3 5 हम लोग सीधा सीधा निकाल लेते हैं, है ना। ये मैं वो बात बता रहा हूं आपको जो आज तक आपने कभी नोटिस नहीं की है, ठीक है। बाकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना आता है, बट मैं आपको वो डीपनेस बता रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम की जो आज तक आपने कभी नोटिस नहीं की होगी। आ रहा है आपको समझ में? तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो आंसर आ गया 2 3 जा 6 5 जा 30। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो बहुत इजी होता है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप थोड़ी सी उसकी फील लो कि एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है, कितना ब्रॉड टॉपिक है जिसको आप इजीली निकाल देते हो, है ना। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स एचसीएफ एलसीएम। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और चीजों पर बात करते हैं। अब मैं एचसीएफ और एलसीएम की थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। अगली मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजन से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है 120 एंड 150 का एचसीएफ निकालना है, इधर मैं निकालता हूं एलसीएम, इधर मैं निकालता हूं एचसीएफ, ठीक है। यहां पर मैं निकालता हूं 120 और 150। ये 2 से कटेगा, 2 6 जा 2 से 2 7 जा 2 5 जा। फिर इसका सिंपल सा रूल होता है, कम से कम एक नंबर कटना चाहिए जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं। एचसीएफ में आपके सारे नंबर कटने चाहिए ना, एटलीस्ट 1 नंबर शुड बी डिविजिबल इन ईच स्टेप, है ना। ऑल नंबर शुड बी डिविजिबल इन ईच स्टेप। अगर सारे नंबर नहीं कट रहे हैं किसी नंबर से तो वहीं पर आप इस एचसीएफ कॉमन डिवीजन को वहीं रोक देते हो। वो जो फैक्टर्स आपके निकल के आते हैं जितने भी, वो आपके आंसर्स हो जाते हैं, वो एचसीएफ हो जाता है। यहां पर आपको कम से कम एक नंबर कटना चाहिए। आप प्राइम नंबर हमेशा यूज करते हो, ठीक है। तो 2 से वापस कट सकता है, 60 तो कट जाएगा, 75 नहीं कटेगा। 2 3 जा 75 एज इट इज, 2 1 जा 2 5 जा 75 एज इट इज। 3 से 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा, देन 5 से 5 1 जा 5 5 जा 5 से 5 1 जा। तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 120 125 जा 60 600। ओके, ये आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ निकालोगे तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 2 से 60 आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 75। अब क्या नहीं कट रहा, अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 75 मना कर देगा। तो 3 से काटेंगे, 3 2 जा, और 3 से कटेगा तो 3 से 3 2 जा 3 5 जा। फिर 5 से कटेगा, 5 4 जा 5 5 जा। दीज आर को प्राइम नंबर्स। हमें पता है रिलेटिव प्राइम होते हैं, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये 1 के अलावा किसी से कटते नहीं, तो ये अपना आंसर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अच्छा 2 3 जा 6 6 5 जा 30 हो गया। ये हो गया इनका एचसीएफ। चलो, ये कॉमन डिवीजन भी हो गई, आपको समझ में आ गई है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गई है। अब सम वो चीजें बताता हूं मैं आपको, कुछ ऐसी चीजें, सम फैक्ट्स बोल सकते हैं अपन को अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो मैं दोनों चीजों से बताता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से समझना।
बड़ी काम की चीज है यार, है ना। बड़ी काम की चीज का मतलब बड़ी काम की चीज है। ठीक है, तो रिलेशन देखते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड नंबर्स। HCF, LCM एंड नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। मैंने लिखा 90 और अभी मैंने 60 और 90 का HCF और LCM निकाला, 60 और 90 का। आपको पता है 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 60 के जो फैक्टर्स थे वो हम लोगों ने लिखे थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। फिर 90 के हमने लिखे थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब मैंने HCF निकाला इसका, तो HCF निकाला था मैंने 2 इंटू 3 इंटू 5। और जब मैंने LCM निकाला था, तो LCM मैंने क्या निकाला था 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप ये सोचो 2 एक बार आया, इस पर टिक कर देता हूं मैं। 3 एक बार आया, मैं इस पर टिक कर देता हूं, इसे 60 में रख दिया। 5 एक बार आया, इसको 5 ने ले लिया। फिर 2 एक बार आया, इसको इस 2 ने ले लिया। फिर 3 एक बार आया, ये ले लिया। 3 दूसरी बार आया, इसने ले लिया। 2 आया, इसने ले लिया। ये आया। यानी HCF और LCM अगर दोनों के जो नंबर आए उनको मिला दें तो अपने दोनों नंबर कवर हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, क्या नहीं, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो, क्या बात कर दी। नहीं, मैंने कोई बात नहीं की, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं 2 अब मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, तरीका समझना आप। 2 लिखा, 2 एक बार आया, मैंने लिख दिया। फिर 2 दूसरी बार आया। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया ना, तो मैं 2 बार लिख देता हूँ। 2 को मैंने एक बार लिख दिया, 2 2 जा 2 लिख दिया, 2 बार लिख दिया। फिर 3 बार लिखना है मुझे, तीसरी बार भी लिख दूंगा मैं। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार, 1 2 3 3 बार, यानी कि 3 बार आया ये भी। ठीक है। 5 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है ना, 2 टाइम्स, 2 बार, 2 बार, अरे यार बार। ओके, तो मैं लिख दूंगा कहीं भी। तो मैंने फिर 3 लिख दिया, एक बार हो गया। ठीक है, फिर मैंने 5 लिख दिया। अब क्या क्या बचा, अब बचा अपने पास में 2 बचा, एक बार हो गया, तीनों बार हो गया, ध्यान से देखना, 2 कंप्लीट हो गया। 3 बचा हुआ है, 3 को 2 बार और लिखना, तो 3 और 3 मैंने लिख दिया, 2 बार हो गया, कंप्लीट हो गया। 3 बार, 3 बार हो गया। 5 कितनी बार है, 2 बार, एक बार लिख दिया, एक बार और बचा हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्या करा है, ये मैंने करा है HCF इंटू LCM। ये मैंने क्या करा है, HCF इंटू LCM। HCF के LCM के सारे फैक्टर्स की मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी है। ठीक है ना, HCF और LCM के सारे फैक्टर्स की। अगर मैंने HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM किया है तो आप देखोगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये तो 60 बन गया। और बचा हुआ 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, ये 90 बन गया। ओहो, तो HCF एंड LCM का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अच्छा सर, ऐसा कुछ भी है क्या। एक वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक और चीज करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग अपना पिछला वाला एग्जांपल भी लेते हैं। पिछला वाला एग्जांपल मतलब अपना क्या था, 120 एंड 150, है ना। तो पहले मैं 120 को लिखता हूं। 120 में लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। फिर मैं लिखता हूँ 150 को, 150 को लिखेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो इसका जो HCF आया था, HCF आया था दोनों का
कितना आया था 30, यानी कि कितना हो गया था वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। और एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 600 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 125 जा 600। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई कर देता हूं मतलब एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देता हूं और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस बार ये नहीं लिखता हूं, ये तो अपने यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं 30 मल्टीप्लाइड बाय 600 कर देता हूं तो क्या मिलेगा, और इधर क्या कर देता हूं मैं, नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूं 120 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो क्या हो जाएगा 33 6 जा 18, तो 18,000 हो जाएगा ये। और इधर 12 का और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, 2 0 तो ये आ ही जाएंगे, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 6 18। ओ गॉड, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तो यहां से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यहां से हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अच्छा, ये समझाना चाह रहे थे सर, अभी आपको बहुत सारी चीजें समझानी है। चलो, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक और चीज नोटिस करो, HCF LCM। HCF क्या है, HCF आया आपका 60, HCF, अच्छा HCF आया आपका, HCF एक बार आया था आपका यहाँ पर 30 है ना, हाँ भाई 30 आया था। और उसका LCM कितना आया था, LCM आया था 180। ठीक है, 30 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5 और 180 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर मैंने ये, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं 60 एंड 90 की। ठीक है, ये हम लोग 60 और 90 की बात कर रहे हैं, तो HCF LCM हम लोगों ने दोनों निकाल लिए। अब हम लोग अगर 120 और 150 की बात करें तो 120 और 150 में HCF तो अपना सेम ही आया था 30, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन हमारा जो LCM आया था वो आया था 600। 600 में क्या क्या था, 600 में था अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप ध्यान से देखना, 2 HCF में है, 2 LCM में है, 3 HCF में है, 3 LCM में है, 5 HCF में है, 5 LCM में। इसका मतलब कि 180 अपने आप में 30 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होता है कि HCF इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ LCM। HCF LCM का फैक्टर होता है, पता है ये बात आपको, HCF भी LCM का फैक्टर होता है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 12 और 20 दोनों किसी नंबर का LCM हो सकता है ये, और ये HCF हो सकता है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि नहीं भैया पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 12 20 को डिवाइड ही नहीं करता, 12 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20, दैट्स व्हाई 20 कैन नॉट बी LCM एंड HCF एंड 12 कैन नॉट बी HCF फॉर द सेम नंबर्स। समझ में आ गया आपको? तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार चीज है जो आपने अब तक नोटिस ही नहीं करी होगी, अब आप नोटिस कर लो इसको। दूसरा एग्जाम्पल, वेरिफिकेशन यहां देख लो, यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है, यहां 5 है, यहां भी 5। इसका मतलब ये भी क्या है, 30 भी क्या है, 600 का भी फैक्टर है और 600 इसका मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि HCF एंड LCM आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल ऑफ ईच अदर साइमल्टेनियसली। गॉट इट? काम की बात है ना, बहुत शानदार चीज है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा HCF एंड LCM क्या होता है, जो अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी आई है उसके अंदर हम लोग फंडामेंटल यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करेंगे, हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ रूल्स लगाएंगे, हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के लिए, क्या क्या वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, स्प्रेड योर लव। थैंक यू सो मच।